नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व काल। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता किस किस के समकालीन थी? मिस्र के सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन थी, चीन के सभ्यता के समकालीन थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सुरकोटदा। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काली की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। मतलब किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित में विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सोहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल किससे परिचित थे? यह खोज कहां पर हुई? लोथल से हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? केवल दो। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया? मोहनजोदड़ो।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन है? आदि शिव। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? बैल का। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? डी नंबर सत्य है। लोगों लोहे परिचित है, लोहा नहीं मिला था, ये बात सत्य है और ये बात गलत है। सिंधु सभ्यता में नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा थी जो जम्मू में पड़ती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सीमा के पश्चिमी सीमा सुतका किन्नौर बलूचिस्तान में पड़ता है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकलने जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है दयाराम सहनी, राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट के स्थित नहीं है? कोट दीजी जो है समुद्र तट के स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानगार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। लोथल लोथल गोदीवाड़ा। लोथल का पुरातात्विक अवशेष जो है गोदीवाड़ा। कालीबंगा का जुता हुआ खेत मिला। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिली। निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पावासी
किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द लैपिस लेजुली भवन निर्माण की सामग्री आयात कहां से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखशा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन है? मुंडीगार्क, सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सभी। लोथल एवं सुतका-गेंडोर, अलाहदीनो एवं बलाकोट, कुनतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव मोहर के किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा और भैंसा और हिरण। हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से भी हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चनहुदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी दृश्य है। लोथल से है। यमुनोत्तर स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक व्याख्या हड़प्पा युगीन स्थलों का खोज प्रांत से में हुई है? गुजरात। मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहां से हुई है? गुजरात से हुई है। हड़प्पा से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जौ था, दाल था और गेहूं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास का वस्त्र बनाए जाते थे। मांडा स्थित था जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद स्थित है महाराष्ट्र। कालीबंगा स्थित है राजस्थान। राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में सभी अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। चढ़हूदरों के उत्खनन के निर्देशन किया था J.H. मैके ने। सिंधु सभ्यता समाप्त। कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।